सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय फ्रेंड्स, हमारे पास बेसिकली 4 तरह की प्रॉपर्टीज है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम 2 ही प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। पहली है लीनियरिटी प्रॉपर्टी एंड दूसरी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो देख लेते हैं पहली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमको क्या कह रही है। तो देखो, लीनियरिटी प्रॉपर्टी में हमने यही कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स यहाँ लिखा है, जो कि आप पढ़ते ही समझ जाओगे। एफ ऑफ एस एंड जी ऑफ एस आर द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x and g of x respectively, then फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ। तो ऐसे केसेस में हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, f ब्रैकेट के अंदर यहां लिखा मैंने a जो कि कांस्टेंट है, यहां लिखा f of x प्लस b g of x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ये मेरे पास होता है a कैपिटल f of s प्लस b कैपिटल g of s। तो ये वाला पार्ट हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। सो सिंपल है, कुछ भी इसके प्रूफ में ऐसा कोई रॉकेट साइंस ऐसी चीज नहीं है। सो माय फ्रेंड, सिंपली आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन होगी वो पता होना जरूरी है, ठीक है। सो मैं इसके सॉल्यूशन में लिखना चाहूंगा सबसे पहले। तो यहां मेरे पास a एंड b जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन का यूज करेंगे। सो मैं यहां लिखूंगा यूजिंग the definition of Fourier ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म की हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर मेरे पास कोई इस तरीके से फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम दिखा रहे हैं एफ ऑफ एस, एंड ऑल्सो इसको इस तरीके से भी दिखाते हैं एफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो इस फोरियर ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वाला हमारा फंक्शन होता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यहां जो भी फंक्शन दिया गया है वो यहां आएगा एफ ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स। बोलो बढ़िया है यहां तक। अब माय डिफरेंस, क्या मैं इस तरीके का चेंज कर सकता हूं? यहां मेरे पास एफ ऑफ एक्स था, अगर इस तरीके इसकी जगह पे मैंने लिखा जी ऑफ एस इक्वल टू कैपिटल एफ, इस ब्रैकेट के अंदर जी ऑफ एस किसके लिए फंक्शन है, यहां उसका फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स है, स्मॉल जी ऑफ एक्स। तो उसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यहां फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ गया है, तो यहां क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स आ जाएगा बेसिकली, एंड ई की पावर क्या आ जाएगी, सेम ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स। बोलो बढ़िया है यहां तक। इसको मैं इक्वेशन देना चाहूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम क्या करेंगे, सिंपल ये वाला पार्ट उठाएंगे एंड इसका यूज करके ये वाला पार्ट प्रूफ करके दिखाएंगे। तो ये नाउ, अब मैं देखो क्या लिखता हूं, नाउ राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड वी हैव। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया गया है एफ कैपिटल एफ, फंक्शन के तौर पे हमको दिया गया है ए, यहां लिखूंगा एफ ऑफ एक्स प्लस बी स्मॉल जी ऑफ एक्स इक्वल टू, यहां से देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यहां फिट हो रही है। फंक्शन के तौर पे एफ ऑफ एक्स जिस तरीके से यहां आ गया है, उसका मतलब राइट हैंड साइड में फंक्शन के साथ साथ हमारा ये वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो जरा, लिखूंगा यहां माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अच्छा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे ये वाला पार्ट आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ए, यहां लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस बी स्मॉल जी ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज, एंड साथ में क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स। बोलो बढ़िया है यहां तक। ऊपर का थोड़ा सा मिटा के आगे कंटिन्यू करो, तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। सो देखो माय फ्रेंड्स, हम यहां तक पहुंच चुके थे। अब इसके आगे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये राइट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, कैपिटल एफ ब्रैकेट के अंदर ए स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस बी स्मॉल जी ऑफ एक्स इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन इसको बांट देंगे एंड ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स, ये भी इसको बांट देंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यहां लिखा ए एंड फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स, मल्टीप्लीकेशन में साथ में आएगा ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स, अगेन प्लस करूंगा, ये इंटीग्रेशन इसको भी बांट दे दूंगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यहां आ गया बी एंड यहां स्मॉल जी ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन इसको मल्टीप्लाई किया, अगेन ये वाला पार्ट इसको। अब क्या करेंगे, ए एंड बी हमारा क्या था, कांस्टेंट था, जो कि बाहर आएगा। यहां लिखा मैंने ए बाहर आ गया तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यहां एफ ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स
प्लस बी बाहर आ गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहां लिखा मैंने जी ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स। बोलो बढ़िया है यहां तक। अब अगर इस वाले इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे माय डियर फ्रेंड्स, तो ये वाला पार्ट आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, है ना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1, एंड ये वाला पोर्शन जो है आपको यहां दिखाई दे रहा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स। तो इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, ये वाला दो वाला पार्ट, हम दो पार्ट पुट कर सकते हैं। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 देना चाहूंगा एंड यहां लिखूंगा यूज इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3 वी गेट। जैसे ये दो इक्वेशन हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। अब यहां तक नोट कर लीजिएगा, लास्ट वाला जो सेंटेंस है मैं ये मिटा के कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स, लास्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, तो ये हमारा डायरेक्टली अब प्रूफ ही हो गया है। यहां मैंने लिखा कैपिटल एफ ब्रैकेट के अंदर ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी स्मॉल जी ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट एज इट इज रहा, इसकी जगह पे आया था कैपिटल एफ ऑफ एस प्लस बी, इसकी जगह पे आया था कैपिटल जी ऑफ एस। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो गया, लिनियरिटी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो हम साथ लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी नेक्स्ट होगी, कौन सी प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो उसका भी हम प्रूफ देखेंगे। अब यहां तक नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन का पार्ट मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स, मेरे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हुई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमको क्या कहती है, देखो जरा उसके थ्योरेटिकल पार्ट्स में हम क्या लिखेंगे, लेट हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एस इज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ, इज द complex function of f of x, then Fourier transform is given by। so इस केसेस में हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, कैपिटल एफ ब्रैकेट के अंदर फंक्शन एफ एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ई की पावर आयोटा एस ए इंटू एफ ऑफ एस। तो ठीक है, तो ये हमको क्या करती है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो ये वाला पार्ट हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए इसके स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ में लिखने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रूफ में क्या लिखते हैं देखो जरा। सबसे पहले तो हमको यहां यूज करना पड़ेगा किसका, बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म का। तो अगेन यहां जो ए है हमारा वो क्या है, वी हैव ए जो है हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, ए क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं यहां लिखूंगा यूजिंग द डेफिनेशन, यूजिंग बाय द डेफिनेशन ऑफ, यूजिंग by the definition of, कौन सी डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हमको ये कहती है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f, तो उसके अंदर मेरे पास और एक फंक्शन है f ऑफ x, तो वो किसके बराबर आता है, इंटीग्रेशन ओवर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अच्छा है यहां तक, एंड उसको क्या लिखेंगे, यहां जो भी फंक्शन है वो यहां आएगा f ऑफ x ए की पावर यहां आएगा आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स, एंड ऑल्सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एस। ओके बढ़िया, यहां तक दिया जाए इसको इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, अगर मैं प्रूफ को देख पा रहा हूं अच्छी तरीके से, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस ए है। इसका मतलब हमको इस x की जगह पे क्या रखना है, x माइनस ए रखना है। तो सेम चेंज राइट साइड में भी होगा, तो वो चेंज कुछ इस तरीके से होगा। देखो जरा, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, f फंक्शन की जगह पे आएगा एफ एक्स माइनस ए, राइट साइड हमको मिल गई, इक्वल टू सेम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एज इट इज। इसकी जगह पे आएगा ये वाला पोर्शन एफ एक्स माइनस ए की पावर आएगा आयोटा एस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे माय फ्रेंड्स, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इस x माइनस ए इसकी जगह पे पुट करूंगा मैं t, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ मेरा जो दिल के करीब वाला है वो t है, तो मैं उसको t लिखना चाहूंगा। नाउ सब्स्टिट्यूट, नाउ सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन x माइनस ए इक्वल टू t के बराबर पुट करूंगा। जैसे x माइनस ए की जगह पे t पुट करूंगा तो x की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t प्लस ए, है ना, ये माइनस वाला उस तरफ चला गया, तो dx की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, dx इक्वल टू dt
प्लस डीए नहीं होगा क्योंकि ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में। तो ये राइट हैंड साइड में मेरे पास है एफ ऑफ एफ एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन ओवर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये तो एफ एज इट इज रहा, एक्स माइनस ए उसकी जगह पे आएगा टी ए की पावर, ये तो आयोटा एस, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा टी प्लस ए, ओके, एंड यह डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। बोलो बढ़िया है यहां तक। अच्छा अब क्या करूं, थोड़ा सा मिटा के ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, ठीक है। सो देखो भाई अब हम यहां तक पहुंच चुके थे। तो इस साइड में मेरे पास था कैपिटल एफ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, अगर यहां से अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे कि ये अगर मैं आई एस इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यहां एफ ऑफ टी एज इट इज ई की पावर आई एस टी इंटू ई की पावर आई एस ए इंटू डी टी, ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है, बाहर लिया जाएगा, तो ये जैसे ही बाहर आ गया ई की पावर आयोटा एस ए इंटीग्रेशन ओवर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यहां हो गया मेरे पास एफ ऑफ टी ई की पावर आई एस टी इंटू डी टी। माय डियर फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देख पा रहे होंगे तो सिर्फ यहां क्या था, एक्स था, एफ ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी टी था। इसका मतलब ये जो मेरा क्या बोलते हैं उसको हम, जो ऑपरेटर अगर मैं चेंज कर दूं तो उसकी भी वैल्यू किसके बराबर आएगी, एफ ऑफ एस के ही बराबर आएगी। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है मेरे पास वो किसके बराबर आ जाएगी, एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस के बराबर आ जाएगी, ठीक है। बस यहां क्या हो गया है, ऑपरेटर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो ऑपरेटर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब मेरे पास ये बनेगा, सिंस कैपिटल एफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ये आएगा ई की पावर आयोटा एस ए, एंड इसकी जगह पे लिखूंगा मैं कैपिटल एफ ऑफ एस। तो यही तो हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, कौन सी, सॉरी हाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो यही तो हमको प्रूफ करके दिखाना था, साथ में आप अंत में लिख सकते हैं हैंसफुड। तो बस इस तरीके से हम बाकी की जो दो बची हुई प्रॉपर्टीज है वो आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हम फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह एंड उसके न्यूमेरिकल, साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करवा चुके हैं, तो वो वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। एंड इस वीडियो को यहां देते फुल स्टॉप, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।